नमस्कार। आज हम बानसूर विधानसभा क्षेत्र के जो भाजपा प्रत्याशी हैं देवी सिंह शेखावत, आज उनसे रूबरू हो रहे हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये जो चुनाव है अब की बार का विधानसभा चुनाव, ये पूरा त्रिकोणीय रूप ले रहा है, जैसा जनता कह रही है, जैसा सुनने में आ रहा है। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा देवी सिंह जी कि जो लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर रोहतास के आने के बाद में बानसूर में एक बड़ी हलचल देखने को मिली, क्या आप उन इस हलचल को कहाँ तक देखते हैं और आप इसके बारे में क्या विचार रखते हैं? चुनाव लड़ने का भारतीय लोकतंत्र में सभी को अधिकार है। फैसला करना जनता का अपना अधिकार होता है। अंतोगत्वा जनता है वो अपना सही फैसला लेती है। आप त्रिकोणात्मक बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि रोहतास जी 5वें अंक में नहीं आएंगे, 4 अंकों में ही उनके वोट रहेंगे। नहीं, ये तो देखिएगा, जैसे जैसे हम सुनते आ रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है, जबकि कुछ लोगों का स्पष्ट ही आरोप है कि ये जो डॉक्टर रोहतास है वो आपको प्रतिद्वंदी मान रहे हैं और स्पष्ट रूप जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। किसी के हराने से कोई हारता नहीं, जिताने से कोई जीतता नहीं। राजनीति का क्षेत्र है, इसमें प्रतिद्वंद्विता होती है, आदमी की लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, लेकिन वोट लेना और किसी अन्य मंतव्य से लेना, किसी दूसरे उद्देश्य से लेना, इसमें दोनों में बड़ा अंतर है। चुनाव लड़े आदमी की अगर कैपेसिटी ये है कि वो जीतने की स्थिति में है, तो ये पब्लिक आकलन करती है, उसका साथ देती है और ये देखती है कि भाई ये इनका कोई अन्य उद्देश्य है, तो लोग साथ नहीं देते हैं और धीरे धीरे पीछे हट जाते हैं और व्यक्ति को अपनी स्थिति का चुनाव परिणाम के बाद पता चल जाता है। नहीं, अभी जो आप भी रहे हैं फील्ड में और हम भी रहे हैं, कहने का मतलब मीडिया तो हमेशा फील्ड में रहता ही है। बानसूर में सभी ने, जैसे आपकी पार्टी भी हर बार यही कहती है कि जो अपराध रहा वो चरम पे रहा। दूसरा, उद्योग मंत्री रहते हुए उद्योगों के बोर्ड लगे, नीमू चाणा क्षेत्र में लगे, यहाँ लगे, ठीक है, लेकिन एक भी उद्योगों की स्थापना नहीं हो पाई। तो यहाँ लगता है कि उद्योग मंत्री झूठी साबित हुई। तो आपका जो एजेंडा रहेगा बानसूर विकास को लेकर के, क्या उद्योगों को लेकर रहेगा? बानसूर में सबसे पहले यहाँ हमारे शांति व्यवस्था का होना ज़रूरी है, ताकि लोग अपना व्यापार बढ़ा सकें, सहज रूप से रह सकें और जनता में एक विश्वास पैदा हो कि उनका जान माल यहाँ सुरक्षित है। हमारा सबसे प्रथम प्रयास यही रहेगा। इसके बाद आपने कहा रोज़गार की बात, इस क्षेत्र में पहले नेताजी रहे, बहुत रहे। बद्री प्रसाद जी ने मेरे पिताजी की नौकरी लगाई किसी समय में, बहुत पुरानी बात है, 50-60 साल पहले की बात होगी। जयकिशन जी हमारे यहाँ नेता रहे, उनके लगाए हुए आज तक लोग रिटायर हो रहे हैं। बाकी जितने भी हमारे यहाँ, चाहे रमाकांत जी रहे, चाहे कृष्ण मुरारी जी गंगावत रहे, हरि सिंह जी यादव के लगाए हुए लोग भी आपको सरकारी नौकरियों में मिलेंगे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सरकारी नौकरियों का तो आजकल एक मापदंड होता है, उसी के अनुसार होते हैं। और इस कांग्रेस सरकार में ये कहा जाता है कि सरकारी नौकरियां भी बिकी हैं। तो सरकारी नौकरी तो जो पैसा दिया जिन लोगों ने, उनकी लगी हैं। जिन्होंने भ्रष्टाचार में लिप्त हुए, कांग्रेस की पूरी सरकार का नाम उसमें आ रहा था। लेकिन उद्योग मंत्री रहते हुए मेरे को लगता है इस पूरे बानसूर विधानसभा क्षेत्र में भी वो एक व्यक्ति ऐसा नहीं बता सकती जिनको किसी प्राइवेट सेक्टर में भी लगाया हो। सरकारी नौकरी की तो बात ही दूर है।